जुनून 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 जुनून। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था कि इस आदित्य धनराज की शराफत, ईमानदारी और नेकी इसकी कामयाबी का राज है? कौन कह रहा था आप लोगों में से? आप लोग कह रहे थे? हाँ, ये आदित्य धनराज बहुत शरीफ आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, नेक भी। इसकी शराफत, ईमानदारी और नेकी का सबूत मैं हूं, जीता जागता सबूत। ऐसे नेक, शरीफ और ईमानदार लोग आजकल कमी पैदा होते हैं। इसकी रगों में बहने वाले खून से वाकिफ हैं आप लोग? मैं वाकिफ हूं। मैं राजा साहब, ये क्या बदतमीजी है? वेटर, कम हियर, कॉल द मैनेजर, क्विक। कलसी साहब, ठहरिए। ये लोग जब ही इसके गले में ये फूल मालाएं पहना रहे थे, इन्हें मालूम होना चाहिए कि इसकी असलियत क्या है। कौन है ये? मैं कौन हूं? कौन हूं मैं कौन हूं? बताओ ना। मिस्टर सुमेर राजवंश, यू हैव गॉन टू फार। तुमने शराब पी है, तुम घर जाओ, और I'll be forced to call a security guard. तुम सिक्योरिटी बुलाओ? मुझे यहां से बाहर निकलवाने के लिए तुम सिक्योरिटी बुलाओगे? बुलाओ, बुलाओ सिक्योरिटी। कॉल द ब्लडी सिक्योरिटी। आदित्य, कॉल द पुलिस। आर्मी बुलाओ, आर्मी। चलिए। अरे नहीं कलसी साहब, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। प्लीज बैठिए। प्लीज ऑर्डर। क्या लेंगे? और यू हैव? मैं के बोल रहा हूँ, कौन है? मिनी अग्रवाल। कौन? मिनी अग्रवाल, होटल अपोलो। आप? ज़ाई नसीब, फरमाइए। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अब तक आपका सुंदर गुलाबों और महकती सेंस के लिए शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। क्या है कि यहाँ झमेले इतने हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। कोई बात नहीं, आपने हमें याद तो किया, देर से ही सही। मैं आज वही होटल सेवन स्वान्स में आपका शुक्रिया अदा करती, लेकिन आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ थे कि हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा, वो आप थी वहां, इसलिए हम याद आ गए। वहां काफी गड़बड़ हो गई। मेरा कमरा आज भी आपके भेजे हुए गुलाबों से महक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, आपको इतनी रात का डिस्टर्ब किया। हुजूर, आप हमें इसी तरह डिस्टर्ब किया करें, ऐसी हमारी तकदीर कहा। नहीं, हमें तो आपसे माफी मांगनी चाहिए कि वहां सुमेर राजवंश ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। आपके दोस्त हैं, हम क्या कह सकते हैं। एनीवे, खुशबू में लिपटे गुलाबों के लिए एक बार फिर शुक्रिया। गुड नाइट। क्या? हाँ, कभी भी। होटल आपका है। बाय। उठो, मैं कहती हूँ उठो।
क्या टाइम हुआ होगा? अब तुम्हें टाइम से क्या लेना देना? हाँ, तुम्हारे लिए तो दिन रात बराबर हो गए हैं। कहाँ गए थे कल रात को? बोलो। और ये शराब कब से पीनी शुरू कर दिया आपने? जवाब दो, कहाँ गए थे? I'm sorry, माफ कर दो भाई। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? अब तो तुम्हें बड़े बड़े रईस मिल गए हैं जो तुम्हें नाइट क्लब और ना जाने कहाँ कहाँ ले जाते हैं। अरे मैं किसी नाइट क्लब वगैरह नहीं गया था। देखो, अगर मैंने तुम्हें उस केशव कलसी के साथ किसी पार्टी में जाते हुए देखा ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। I don't like that man. Understand? अरे उस कलसी में जाने का कोई कसूर नहीं है। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया। वैसे मैंने कभी शराब को छुआ भी है? तो फिर कल क्या हो गया था तुम्हें? बोलो, मैं भी तो जानूं वो कौन है जिसके गम में तुम इतनी शराब पी गए। Now don't be silly. उस आदित्य धनराज ने 10 करोड़ के इश्यूज की कामयाबी पर होटल स्वान में पार्टी दी थी। पता नहीं क्यों उसे बर्दाश्त न हुआ। बस उसे एक्सपोज करने का भूत मेरे सर पे सवार हो गया और उसके लिए मुझे इस कमबख्त शराब का सहारा लेना पड़ा। अगर केशव कलसी मेरे साथ न गया होता तो भगवान जाने वहां क्या हुआ होता। ओह गॉड, ये तरीके तो मवालियों के हैं। ऐसे ओछे वार करके तुम उससे इंतकाम ले सकोगे, ये सोचना भी तुम्हारी भूल है। इतने बड़े आदमी से टक्कर ले रहे हो तो काम करो, तभी उसे हरा सकोगे। छी, तुमने शराब पीकर झगड़ा किया? तुम्हें शर्म नहीं आई? प्लीज आहिस्ता बोलो, मां सुन लेगी। विशाल जाग जाएगा। वो साहब के जागने का इंतजार करता क्या? कब का स्कूल गया है? मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हें मालूम है वो केशव कलसी रात को तुम्हें किस हालत में यहां छोड़कर गया है? शुक्र करो कि मां और विशाल गहरी नींद सो रहे थे। मुझे माफ कर दो भाई, माफ कर दो। मिस्टर राजवंश, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फरमाइए। अगर आप 2 मिनट इत्मीनान से मेरी बात सुनेंगे तो शायद बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, न थी और न है। गलतफहमी तो शायद आपको है अपने उस हस्बैंड के बारे में जिसने मेरी भोली भाली बहन को बहला फुसला कर उसका सब कुछ लूट लिया और अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए उस बेचारी को मजबूरन खुदकुशी करनी पड़ी। मैं सब कुछ जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि वो माँ बनने वाली थी और उसके पेट में जो बच्चा था वो मेरे हस्बैंड आदित्य धनराज का था। बहुत खूब। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने उस मक्कार से शादी कर ली। मिस्टर राजवंश, अगर वो लड़की जिसकी आप बात कर रहे हैं हिम्मत करके 2-3 महीने और इंतजार करती तो वही आज मिसेस आदित्य धनराज होती, मैं नहीं। झूठ है ये। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ये अफसाना गढ़ा उसने। और देखिए, आप भी आ गई उस फरेबी की बातों में। वो फरेबी नहीं है, वो एक शरीफ इंसान है। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? एक शरीफ लड़की को जज्बात की रौ में बहाकर उसे शादी का झांसा देकर शादी से पहले ही उसकी इज्जत लूट लेना शराफत नहीं तो और क्या है? आदित्य ने उसकी इज्जत नहीं लूटी। आप ये क्यों नहीं मानते कि दोनों अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके, इसलिए वो लड़की भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि आदित्य। इस तरह की बातों से आप अपना दिल बहला रही हैं, जबकि सच ये है कि उस बेचारी को ये मालूम ही नहीं था कि वो कमीना उसे यहां इस दलदल में फंसाकर खुद इस मुल्क से ही गायब हो जाएगा। अगर उसकी नीयत जरा भी साफ होती तो वो यहां से जाकर उसे टेलीफोन करता, खत लिखता, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसकी नीयत में खोट था। आदित्य ने उसे टेलीफोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिली नहीं। जाकर होटल वालों से पूछिए जहां वो काम करती थी। ये सब बकवास है। वो बेचारी यहां सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उस कमीने की भी इज्जत बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही
और वो वहां अमेरिका, यूरोप और न जाने कहां कहां गुलछर्रे उड़ाता रहा। आखिर जब उसके पास कोई रास्ता न बचा तो मजबूर होकर वो उसकी मां के पास गई। उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, बिलखी, मगर उस जालिम औरत ने उसकी किसी भी बात पर एतबार न किया और उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। आदित्य ने उस गलती के लिए अपनी माँ को कभी माफ नहीं किया, उस वक्त भी नहीं जब वो इस सदमे की वजह से अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। ये झूठ है, झूठ है ये सब। वो कातिल है, खूनी है। ठीक है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। अब आप ही बताइए, आप चाहते क्या हैं? बोलिए ना, आदित्य की जान लेना चाहते हैं? हिम्मत है तो जाइए, ले लीजिए। बुज़दिलों की तरह ऐसी हरकतें करने से कुछ नहीं होगा मिस्टर राजवंश। कोई शरीफ आदमी शराब के नशे में धुत भरी पार्टी में झगड़ा करने नहीं आता। लुक हियर मिसेस धनराज, आप एक औरत हैं, इसलिए इतनी देर से मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसे अपनी बुज़दिली का सबूत जरूर देता। और यह गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपके हस्बैंड का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन वो मेरे घर आया था उस दिन भी मैं उसका किस्सा खत्म कर सकता था, मगर मैं चाहता हूं कि वो जिंदा रहे ताकि मैं उससे अपनी बहन की घुटन और अपने बाबा की बेबसी का हिसाब वसूल कर सकूं।